एक सेकंड बाबूजी सच्चा चल। हाँ मैं समझा देता हूँ दर्शक को। बूजी भी हाँ मैं दर्शक को समझा देता हूँ। इन्होंने ताऊ ने चैलेंज कर दिया इनको कि भैसाना ना भैसाना बजाज ग्रुप मलकपुर और मैडम जो इतने ग्रुप हैं जिन्होंने पेमेंट 2-3 महीने के पिछले नहीं किए पिछले साल के। तो ये पूछ ले चैलेंज दे दिया। सुनो समझाने तो दो। अरे सुन तो और ये राह पेट जाएंगी और हमें भकाए भूखोगा कोरोना को बदल दूंगा। उन्होंने चैलेंज कर दिया इनको कि भैसाना और इस मिल का अगर भुगतान हो गया, जहाँ इनका भी गन्ना जाता है, इनका भी गन्ना जाता है, पिछले साल का बाकी है, अगर वो हो गया, ये कहते हो गया, तो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी तरफ हो जाऊंगा। मतलब ये आरएलडी के पक्षधर है, बीजेपी के नहीं तो कह रहे हैं कि ये इनकी तरफ हो जाए। आप ही की तरफ आ जाए फैसला। मैं कैसे बाबूजी आप जाटी हो ना? हाँ जाटी हो। ओरिजिनल जाट है। ओरिजिनल जाट है। चल बाबूजी चैलेंज हो गया बाबा। मैं देखो ये चैलेंज नहीं, ये इनका प्यार है। नहीं मारी जब हो जा, ये इनका प्यार है। प्यार जी भाई दुश्मनी है पक्की। अब ये जितने लोग हैं इसमें, जैसे ये बीजेपी समर्थक है और यहाँ बाबा करके इनको इतना सुना दिया ताऊ ने, और उसके बाद इतने लोग जो खड़े हैं आप लोग, इनमें से बीजेपी समर्थक कौन है? हाथ उठाए जरा, मैं समझना चाहता हूँ। अचानक आया 1 2 1 मिनट 3 4 इधर भी घुमाओ, 1 और 5 ये अब मैं दूसरा पलटकर गठबंधन के समर्थक यहाँ कितने लोग हैं जो अचानक आ गए? हेलो भाई चल। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त एक दिलचस्प महफिल में अचानक पहुंचा हूं। महफिल ये कि मैं सड़क से जब गुजर रहा था, इलाका है छफरौली, एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए सड़क पर ये 8-10 लोग 12 लोग बैठे हुए दिखे, और ये जैसे होता है हुक्के के आसपास बैठे हुए, हालांकि हुक्के में ऊपर का सामान अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखे तो एक तो जिज्ञासा बस मैं रुका, क्योंकि जब भी ऐसे 5-10 लोग कहीं बैठे दिखते हैं तो मैं रुकता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की कौन लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर इनकी राय क्या है। तो यहाँ रुका तो इन बुजुर्ग से ये सबसे बात कर रहे थे, तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैं आया कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने एक बात कर दी, उसके बाद मुझे लगा यहाँ तो एक वीडियो मुझे करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये जो बगल में बैठे हैं ये हमारे बाबा हैं और बाबा बीजेपी में हैं, हम इनको मना रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि क्या मामला है, तो पता चला यहाँ जो बाकी लोग हैं वो गठबंधन के सपोर्टर हैं और ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, और सब लोग इनको घेर के बैठाए हुए हैं, समझा के बैठाए हैं। जो भी अब ये बताएंगे, ये समझा रहे हैं इनको। क्या समझा रहे हैं ये बताओ पहले आप। सही बताया ना मैंने? हाँ जी सही बताया। हम तो नहीं कहे जी हमारा बाबा है, मेरी कहली बोला हम सब एक है, हमारा बाबा पूज है, सम्मान है। तो बाबा के बारे में बताओ, ये बीजेपी में है ना? पक्का बीजेपी में है जी, हम नहीं नट है। पक्का बीजेपी में है, तो इनको आपने घेर के बैठाया हुआ है यहाँ 10-15? अपने आप ही बाबा भी नहीं घेराएगा, हम भी बैठे थे जी। देखो मुझे नहीं बात घेर के नहीं बैठा, रोज आना आ जा हमारा इनका मेल इलेक्शन हो कुछ ही जी, मेल नहीं रहेगा। तो इनको क्या समझा रहे हो आप? नहीं कहे बाबा हम तेरे पाँव पकड़े कुछ संबंध करें, बस तुम नरमाइशी करता बस, और हम जाते तो घेर नहीं रखा। क्या शुभ नाम है आपका? विक्रम राणा। तो आप बीजेपी में हो जी। तो ये क्या सब समझा रहे हैं आपको बेटा? ये समझाने की बात नहीं है। देखो एक बात है अंजुम जी, आप किस पे से क्या कहलवा लो, ये तो आपकी हिम्मत है। नहीं मैं कहलवाऊंगा नहीं। आप ये क्या कहलवा लो, यहाँ हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हाँ। यहाँ हम सब परिवार में बैठे हैं। हाँ। आज जो स्थिति है चुनाव की, चुनाव ना जाति पे है, ना धर्म पे है, ना क्षेत्र पे है, चुनाव है विकास पे। विकास जो करेगा वो इस प्रदेश पे राज करेगा, जो विकास की बात नहीं करेगा वो जाएगा। नहीं वो तो समझ गए, ठीक है, वो जो बीजेपी नेता जैसे बोलते हैं आप सुना दिए। मैं कह रहा हूँ ये लोग समझा के आ रहे हैं जो आपने समझाना नहीं है, समझाना है ही नहीं कुछ भी। हम सब लोग एक हैं और ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
नहीं, सब या- लोग एक बिरादरी के नाम पे हो गया ना। नहीं, लेकिन बाकी तो ये सब लोग एक हैं, मतलब हाँ बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव में एक निजाम ना। हाँ यूँ मैं डबाता हो 14 बार हम इसकी दम नहीं जाने के आप इनकी तरफ नहीं जा रहे, नहीं जा। इनकी तरफ नहीं आ रहे, नहीं जा तो सब अलग है ना जी। नहीं हम तो गठबंधन के आदमी जी। तो यहाँ जितने लोग बाकी लोग हैं गठबंधन वाले हैं। हाँ जी पूछ लो सर तो 8वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब पीछे 6 7 और इनके बगल में भी एक और इधर भी, तो 18 आदमी गठबंधन के बीच में आप यहाँ मतलब क्या पेच है, क्या बताओ तो। ये पेच नहीं है। ये लोग एक बात और है, ये लोग जो गठबंधन है ना, ये समाजवादी परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह ने 2017 में कहा था, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। ये लोग आप जानते हैं, वोट तो भाजपा की है, ये भाजपा को ही देंगे और जीतेगी भाजपा, परंतु ये आपको कहलवा लो इन पे से, ये तो आपकी मर्जी है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ अब आपकी पार्टी को तो ये आप गठबंधन बोल रहे हो। एक बात है जी देख हमारा है बाबा मेरे बैर है यार, इसका भी घर है जो मान लिया गुंडे पिंडे हमें बतावेगा या कुछ करेगा देख भाई फिर हम भी सूधे हो जाएंगे। नो नहीं भाई देख समझिया नहीं बात हूँ संदेश में बाबा हमारा बाबा है, बाबा रहेगा भाजपा में रहो या कहीं और रह लो, वो तो इसका स्वयं वो है। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, ये उम्र में तो आपके बाबा जैसे नहीं लग रहे, तो बाबा क्यों? नहीं उम्र से कोई बाबा का रिश्ता नहीं, क्योंकि निरपड़ा गांव से हमारी सबका निकास है। अच्छा इस बड़ल है, गैडबरा है और है दा है, और ये लोग भी हम सब एक ही, धनोरा भी है, तमिलनाडु है, झुंड पर है, गैडब ये पड़ोस में बोपरा है, ये क्यावा है, ये हम सब गोत तो हैं कई, लेकिन हम भाई जैसा प्रेम है हमारे में सर। खाली ये है कि आप जिस पार्टी में हो, जिस गठबंधन में, उसको एक गुंडा का झंडा वाला बोल रहे हैं खाली। हाँ गलत कह रहा है यूँ, जो यूँ एक बार और कहेगा फिर हम भी सूधे हो जाएंगे। आपका तो एक बार हो। नहीं जो सुनो, आप एक बात है, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? अच्छा, मैं केवल मात्र अपनी बात कोई नहीं कही, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो कहा था 2017 में, वो मैंने नहीं कहा था। आप बता दो, वो तो अभी आप बता दो क्या वो कहा तो था? योगी आदित्यनाथ अभी रोज कहते हैं कि ये जो गठबंधन है माफिया का है, गुंडों का है, दंगाइयों का है, तो रोज योगी आदित्यनाथ ये नहीं, आप योगी जी क्या कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं केवल मात्र ये कहता हूँ, अंजुम जी आप बता दो, परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने क्या कहा था 2017 में, जो कहा था बता दो। 2017 में के जी भी मेरी गैली था कि नहीं कारणों तक चला गया, और नहीं मारा तो यू लीडर था बाबा, हमारा लीडर था, और हम सम्मान करें। और बा जो मैं लिया मेरे वाली पार्टी को जो कोई गुंडा पुंडा या कहेगा न, तो देख ले बा तू भी जाना है बाबूजी। तो नहीं जानते। अच्छा बीच में हम बता दूं, देखिए बड़ा दिलचस्प मंदे भी नहीं, मंदे नहीं इतने मंदे नहीं हम तो सम्मान करेंगे, सम्मान लेंगे, सम्मान देंगे। अच्छा सुनो, अब एक बार चूंकि दर्शक को थोड़ा समझा दें कि हम कहाँ बैठे हैं। गांव का नाम क्या बताया? बड़ल गांव है, छपरौली विधानसभा। दिलचस्प बात यह है कि छपरौली वो विधानसभा सीट है जो 60 के दशक से लेकर लगातार, चौधरी चरण सिंह 6 बार यहाँ से विधायक रहे, देश के उप प्रधानमंत्री से लेकर और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, अजीत सिंह भी जीते, और लगातार इस सीट पर चौधरी साहब से या चौधरी की विरासत या उनकी राजनीतिक विरासत से जुड़े लोग ही, चाहे जनता दल के हों या भारतीय क्रांति दल के हों या अलग अलग दल के लोग, वही जीतते रहे। पिछले चुनाव में 2017 में जब आरएलडी के सारे उम्मीदवार हर जगह से हार गए, तो एकमात्र छपरौली सीट पर आरएलडी के एक उम्मीदवार जीते, उनका नाम सहेंद्र सिंह रमाला है। और वो जीतने के कुछ महीनों बाद, 1 साल बाद, वो छोड़कर बीजेपी में गए, और आज वो बीजेपी के उम्मीदवार इसी छपरौली से हैं, जो इकलौती सीट आरएलडी की थी। तो अब ये बताओ, आपका तो ये, और वो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, और यहाँ से जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं उनका नाम है अजय कुमार, कल किसी और का नाम था वीरपाल राठी, उम्मीदवार बदल दिया गया। तो अब तो जो आपने जिसको जिताया 2017 में रमाला, वही बीजेपी में चले गए, तो इनका क्या कसूर है? नहीं इनका तो कसूर हम कद कह रहे जी, कसूर है कुछ है।
इसकी राज्य यू कुछ तो भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा। भट्टू के स्वार्थ में मान लें या भट्टू के कार्य मान लें, उनमें भट्टे RLD के भी हैं, ये भी हैं, अखिलेश वाले भी हैं। तो ये भट्टू के उस थे, हमने ननू कह दिया भाई बाबा कहीं रह ले, भट्टू का काम साधु जा। यू फिर ज्यादा पक गया वहीं से की, ज्यादा पक गया हम भी शुद्ध हो गए। अच्छा ये बताओ, हाँ, बड़ा दिलचस्प है। था भट्टू की मेरी। ये बताओ थोड़ा समझने के लिए आप बताओ पीछे से, ये जो 15-17 लोग मिलके एक बीजेपी के जो पक्के वाले समर्थक हैं, बिरादरी जो भी हो, इनको क्या समझा रहे हो आप लोग? इन्होंने आते ही कहा कि हम इनको समझा रहे हैं बाबे को कि हमारी गल आ जाए। हमारी गल क्या बोलेंगे, हमारी तरफ आ जाओ क्या बोलेंगे? हाँ। हम यूँ समझा रहे जी, हम हैं भडल में बैठे जी, धनौरा गांव है, देवेंद्र मेरा नाम है जी। ये चुगम्मा चौधरी निरपड़ा हमारी चौधर है जी। ये हमारे बाबा हैं। हम इसे नु समझा रहे बाबा पोता का एक मन है, हमारे रिश्ता न्यारा न चले, न्यारा रहेगा दिक्कत हो जाएगी। 1937 में चौधरी चरण सिंह ने धारा सभा का चुनाव लड़ा था। आज लो छपरोली विधानसभा हारी नहीं रीब का तो 40,000 वोट उतारी। तो हम कहे हम ही तेरा सम्मान से ले, तुम्हारे में साथ जा कर नो कहे हम तो, और हमें ज्यादा कुछ रिश्ता नोटा बैठी आपकी तरफ आ जाए मतलब। हाँ हमारी तरफ नोटा बराबर देंगे, सम्मान करेंगे, इसके पाँव पकड़ेंगे। मतलब खाली हम कहने के नहीं, पाँव पकड़ के कहो ये पाँव पकड़ ले। और पूछ मतलब हर बात जीप भी ना मानने, जीप भी हमेशा अपना बगल नहीं मानने के कभी। अब देखो चौधरी साहब करें पाँव पकड़ेंगे और क्या करेंगे, धन दौलत देंगे। हाँ सारा माल इसी का बाबा का ही है। सब दे देंगे, बस आ जाओ हमारी तरफ। भाई ये बताइए, ये बताइए 17 लोग मिलकर यहाँ ये मैटर ये नहीं है। हाँ। चौधरी चरण सिंह जी हमारे पूज्य थे, पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे, उन पे कोई बात नहीं है। बात जो अखिलेश जी है, जिसने इस देश में सांप्रदायिकता का, जातिवाद का बीज बोया, जिस लोगों ने बांटने का बीज बोया, जिस आदमी ने 2013 में यहाँ एक जाति और एक धर्म का नाम दुनिया में या तो हिंदू मुस्लिम होता या जाट कसाई होता, एक दंगे का नाम दे दिया जाट और मुस्लिम मुलायम सिंह जी ने। जो आदमी बांटने का काम करते हो, ऐसे आदमियों के साथ में गठबंधन कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और ये जो आज एक प्रत्याशी आया है, ये 2017 में रालोद, ये समाजवादी में था, पता नहीं जरा आ गया कि नहीं आ गया। अजय कुमार जी कहाँ हैं तो यही जान सकते हैं, जो लोग ले आए हैं उन्हें। हम नहीं, वो तो आप मुलायम सिंह के परिवार से अपर्णा यादव को ले आ रहे हो, जिसको तिसको आपके यहाँ भी तो चुनाव में ये सब चलता ही है। जब RLD का जीता हुआ उम्मीदवार को ले आया, बीजेपी का उम्मीदवार बना दिए, भाई आप भी यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, आप ही को टिकट मिल जाता है, भाड़े से उम्मीदवार तो आप भी ला रहे हो, तो होता ही है। हाँ चलता रहता है, कोई बात आप नहीं। इतना संघर्ष कर रहे हो, गरिया रहे हो सबको, और आपको तो नहीं मिला। मिला तो उसी को। नहीं, जो जिन्हें जिसे मिला वो देखो, एक पार्टी की नीति है, टिकट एक को ही मिलेगा, जिसे टिकट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन हम तो ये पूछ रहे चौधरी साहब, 15-16 इनके आदमी भेज गए जी, गठबंधन में आ गए, और हमें नु कहना पड़ा तुम सारे ना आओ, सारे ना आओ। आज लो मेरी उम्र 76 साल है साहब, और एजुकेटेड आदमी, भाषा थोड़ा सा वैसे बोलता हूँ, नहीं तो मैं इनसे पूछ लो, हेड मास्टर से तो रिटायर हुआ, डायरेक्टर रहा गन्ने में लखनऊ तक। अच्छा। और डॉक्टरी पास हूँ, डिग्री घरू धरी, चाय भी ले जा और चाय फेल ले लिए। 5 साल रेगुलर पढ़ा, मनोविज्ञान पढ़ा, जानता हूँ। और नु भी बताया नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो आप ये बब्बे का मनोविज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हो ना, ये आपकी तरफ आने तो बब्बा को तो हमने नु भेजा था, भेटे भुट्टे लगा रखे थे, भेट्टू की चिमनी पिमनी करे थे बंद, मगवा तू नहीं है काम शायद ले, हमें के बार था उन्हीं का रह जगह। ये हमारा था, हमारा लीडर रहा, और लोक दल बनवान में उसमें और ये काम तो बीजेपी ने करा, धर्म का। अच्छा ये भाई बीजेपी ने करा ये काम तो। परिवर्तन कर लिया, आज हमें लड़ाकू बतावे धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, हाँ धर्म ही महल है, महल तक चुमाया गया। चौधरी चरण सिंह, हाँ जी काम करा वो बीजेपी नहीं तो गया। चौधरी चरण सिंह। अच्छा एक मिनट बीच में रुको, बीच में रुक रहा हूँ, ये कब से बीजेपी में है? हमें तो इबलो भी नहीं लग रहा, सुल्लू तो 2-3 साल तो 2-4 साल तो हुए होंगे वो, 3-4 तो उसके पहले लोकदल में सबसे पहले लोकदल के सबसे बढ़िया कैंडिडेट बाबा विक्रम राणा थे। सबसे ज्यादा यहाँ राजपाल के घेर में माइक पकड़ के सबसे ज्यादा लोकदल का झंडा पता नहीं कहाँ तक गया। हमें तो लोकदल सिखा था, विक्रम राणा सिखा।
अच्छा, इन लोगों की तकलीफ ये है कि हमारे में था, हमारा ही हमारा ही बब्बा है। हमारा ही है, हमारा ही बब्बा है, और ये चला गया उस बब्बा के पास, योगी के पास। वो तो यू तो मतलब यू है जी, हम तो गलत बोल रहे नहीं। हमारा बाबा है, सम्मानित है, हम तो ब्याह में उसमें बोल नोटा ना देते हो। अन्य भाजपा वालों को तो हमने कितनों को बंद कर दिया। अब जा जीप जा मैं क्यों खामा खा जिमावे जीप जा रहने देते मेरी गैस। ये तो मतलब चिट्ठी काट दी। ये तो कह रहे हैं कि सब गुंडन टाइप का पार्टी है, अजी, और अखिलेश यादव ने दंगा कराया सब, तो ये तो तू कहीं जान दे, मेरी बात सुनो। चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह ने कोई दंगा नहीं करा, और जयंत जी ने कोई दंगा नहीं करा। कोई कमी काट दो हम मान लेंगे। नहीं तो बाबा आ क्यों नहीं रहे? डंगवारी हैं पार्टी में, 35-36 MLA के हिस्सेदार हैं। जहाँ जोगी का आवे फोटो, वहीं इसका माया का आवे, जयंत का आवे, और अखिलेश का चारू का नू आवे उभर के। हम तो हिस्सेदार हैं, हम वैसे नहीं। अच्छा चलो सुनो चौधरी साहब, हिस्सेदार तो कहने के लिए हो, लेकिन बीजेपी को 312 सीटें हैं। जयंत चौधरी की एकमात्र छपरौली थी, वो भी भाग लिया और बीजेपी में आ गया। तो जब वो जिसको जीता है वो भाग लिया, तो बाबा भी अपना 2-3 साल से वीर बहनी को ब्याह करके ले भाग जा, मेरे बस की नहीं। यानी बात नू तम नू ना पलम लगावे। हमारा आदमी सेंदर रहा, सेंदर है, हम ना उस पर कोई ब्लेम लगाते, ना हमारा कोई उस पर भी आदमी अब तो बीजेपी में चला गया। नहीं यार, बीजेपी में चले गया, कहीं गांव छोड़ दिया गए। अच्छा, लेकिन वोट तो उसको नहीं दोगे कि दोगे? नहीं, वोट तो देने के नहीं, लेकिन हमें कोई नाराजगी थोड़ी है, उसे बाहर फेंक देंगे काट के। अच्छा, अब आपको रोकते हैं, अब आपको रोकते हैं जरा, अब इनसे समझते हैं। आप बीजेपी में कब से हैं? नहीं, बीजेपी में तो इस योजना में आया बूथ चल भाई। कौन से योजना में? अरे या यू आया नहीं, मोदी का जोर था, सतपाल की गैल गया, अन्नी मेरी गैल था, चल। अच्छा चलो, अब जरा इनको बोलने दो। आप बोलिए आप। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हाँ ने जो एक विकास की बात यहाँ हुई, हाँ, गंगा भाई हाँ, देखो परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी या जयंत जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। बात यहाँ है यहाँ से हम सब लोग विकास के साथ हैं, डॉक्टर सतपाल सिंह जी के साथ हैं। नहीं आप जाटी हो ना? हाँ जाटी हो। ओरिजिनल जाट है, ओरिजिनल जाट है, ओरिजिनल जाट है। हाँ यू जाट है, हम भी जाट हैं, और भाई यू जाट नहीं तो हमारा भी कुछ चूक हो रही होगी। तो यू है वही हमें। हाँ समझ गए, खाली ये बब्बा है, आप पोता हो? हाँ पोते हैं हम, सारे पोते। तो अब ये बताओ कि जैसे यहाँ 15 जाट के बीच आप अकेले हो बीजेपी के यहाँ, तो ऐसे ही इस इलाके में भी है क्या? भाई साहब एक बात है, अगर जहाँ हम लोग बैठे, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ जो वोट हैं, भाजपा की जो वोट हैं, विकास की जो वोट हैं, वे लोग विकास को देंगे। साइलेंट वोटर हैं, यहाँ वोट मिलती है और वोट मिलेगी। ये जो 17-18 इसमें भी साइलेंट। आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ 2014 से 2019 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को 1.25 लाख वोट ज्यादा दी, वे इन लोगों ने दी। यहाँ 2 बार दिए, वो उन्होंने दिए। ये चौधरी अजीत सिंह जी के, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ नहीं है, ये लोग विकास के साथ हैं। यहाँ का बागपत जाग चुका है और विकास को वोट देगा, विकास के साथ रहेगा और विकास होकर रहेगा। अब देखिए इतना वोट देंगे जी, ये ये वोट देंगे जी चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह के कुणबे को। यहाँ विकास किसी ने करे हो चाहे न करे हो, हमें तो चौधरी चरण सिंह की साथ रहना जी। लेकिन आप तो ये तो इतना लंबा भाषण नहीं पे, चल इसी पे को आ देंगे। ये बागपत क्षेत्र, बागपत जिला, इसमें 3 चीनी मिल है, एक 50 का, एक 25 का, एक 80-90 का, और यहाँ 12 चीनी मिल। अनादर जिलों से गन्ना खरीद, अनादर जिले यहाँ से गन्ना खरीदते हैं। क्या विकास हुआ गन्ने में? क्यों आ रहे बाहर के? यहाँ जमीन ले रखी बोपरे में, चीनी मिल की दूरी घटा के हमने बाबा जी को भी कहा यहाँ चीनी मिल लगवा दो। हमारी नहर में एक टपका नहीं आया, कितने दिन तक नहर चालू है, कितने दिन तक हो, क्या ये विकास में नहीं आई? निंगा बांध ये बताओ नहीं भाई, विकास हमारा 0 है,
जीरो है ये बता रहे विकास, यू बता रहे हैं और मैं जीरो कहूँ? ये बता रहे विकास की गंगा बह रही है। नहीं बह रही, जीरो जीरो जीरो। बताइए भाई, अब हम तो कुछ नहीं है, आप दोनों नहीं 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 नहीं, सुनो एक बात सुनो। अभी 2019 में 2019 में हम कैंपेन में थे अपने चुनाव में, लोकसभा में। एक डॉक्टर सतपाल सिंह जी हम सब साथ थे। एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसने कहा अगर भाई पुल बन गया, तो वह कहने भाई पुल बन गया, अरे पुल बन भी जाएगा, अरे मैं उतरूंगा भी, रोज उतरूंगा, पर मानू नहीं अगर पुल बन रहा। इवन नहीं मानने के क्या वजह है भाई, हमारे भाई ये तो आप देखो भाई, तो देख बाबूजी, हम 6 महीने कुछ नहीं, ये तो है हमारा पूज, कुछ ही कुआल है। वोट में यहाँ से चल तू एक पे ही कुआ देख, हम भाजपा की वोट देंगे यहाँ जितने भी है। अच्छा चलो, एक हाथ बात, उठाओ, सुनो। बताओ, हाथ उठाओ। अरे हाथ भी ठुआ ले, तुम मेरी बात मान। बाबूजी, जिस संख्या में हम यहाँ हैं, इसी संख्या में जेंट्स के आदमी बहुमत में है। यहाँ आप परसेंटेज भी भेद है। अब बताओ, आप इसका जवाब दो। नहीं, देखो एक बात, इसका जवाब 10 तारीख को होगा, 10 मार्च को। 10 मार्च। नहीं, हमने तो आज ही कर दिया। मैं न्यासी में अच्छा ये बताओ, बाबा जी का काउंटर कुछ हम भी करना चाह रहे कर हैं। लो इनकी कर लो बातों कर का। लो, सब 15 लोग घेर के काउंटर ही तो कर रहा हूँ। नहीं, जवाब देंगे इन्हीं के तरीके से देंगे। हाँ। इन्होंने बताया कि श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी में लाल झंडा उसमें गुंडा। हाँ। इनकी बात कहीं हद तक ठीक है, उन्होंने शायद कही हो या बात, हाँ। हमने तो सुनी नहीं, लेकिन कही होगी। अगर ये कह रहे, झूठ नहीं बोल रहे। इसका जवाब आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ। असामान्य गठबंधन इन्होंने दर्शाया कि असामान्य गठबंधन है। जम्मू कश्मीर में जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, हाँ, अब वो आप चले जाओगे आतंकवाद को मुफ्ती- परोस रहे, मुफ्ती और बीजेपी उसे तक। मुफ्ती को गले लगा रही है हाँ, लेकिन वो बीजेपी बात- वहाँ। वो बात- दूसरी बात है भाई साहब विकास की, दूसरी बात है विकास की। विकास 2 करोड़ नौकरी हमें गिनवाओ, ये रोजगार की बात करे, रोजगार नहीं कहा था, नौकरी देने की बात कही थी, यानी कि सरकारी नौकरी। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कहाँ है गन्ने का रेट 450? कहाँ है 14 दिन में भुगतान? अच्छा, अब ये बात 3 पॉइंट बोला, अब ये बात बताओ। सही उन्होंने बताया कि 14 दिन में भुगतान नहीं तो ब्याज, 2 करोड़ की नौकरी, ये सब चीज तो कहा था। भाई साहब देखो, एक जो कहा था हाँ। और जो बात आई थी, हाँ। कोरोना महामारी आई है पीछे। कोरोना महामारी आई 2019 में और 2 करोड़ रोजगार बोला 2014 के पहले। अब यहाँ आपके यहाँ चौधरी इस बागमत की भूमि पे एक सेना की भर्ती, रोजगार मेले लगे, और जो रोजगार मेलों में हमने रोजगार दिया ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। ये बागमत के लोगों को रोजगार मेले के रूप में यहाँ जो मेले मिले वे तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। अच्छा, रोजगार मिला। अब ये बताओ, चलो सुन लिया आपने इनकी बात। हम बताओगे जिस चीज का सबसे पहले भर्ती, ये कोई नई बात नहीं, बागपत जिले में सेना की भर्ती हुई। इससे पहले चौधरी साहब ने दिल्ली पुलिस की भर्ती करवाई थी इस जिले में, और रोजगार मिला था लोगों को। अब 3 साल से ये कोरोना का बहाना ले रहे। 2000 ये बात 2014 में कही गई थी रोजगार की, और 2017 में गन्ने के भुगतान का वादा, 450 रुपये दाम का वादा, बेरोजगारों को शिक्षा का वादा, चिकित्सा का। आप बताओ, ये जो विकास की बात कर रहे, किन शर्तों पर, किस कीमत पर विकास हुआ? मैं आपकी जेब काट लूं, सड़क बनवा दूं? जो हम 55 रुपए का डीजल खरीद रहे थे, पेट्रोल हम 65 रुपए का खरीद रहे थे, आज 100 कूद गया। इतना टैक्स जनता पर इन्होंने थोप दिया, किस कीमत पर विकास कर रहे? मैं ले लूंगा मास्टर जी बैठे, लाओ जी इनके घर में डंका घेर कर मैं भी सड़क बनवा दूंगा। ये सड़क कोई विकास कह रहे? आम आदमी को अपना चूल्हा चलाना मौत हो रहा, आम आदमी को अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा। बाबा जी, आदरणीय बाबा जी हमारे बैठे, ये जवाब दे दे इस चीज बाबा का। जी जवाब दे। भाई एक बात देखो, 6,000 रुपये प्रति किसान के खाते में आना, 3,000 रुपये श्रमिक के खाते में आना, 70 करोड़ लोगों को भोजन फ्री देना, यदि काम नहीं है तो कौन काम कहाँ होगा? अच्छा मान लो वो काम है, मान लो एक सेकंड, वो काम है, लेकिन उसके बदले सरसों तेल 200 हो जाए, डीजल 100 रुपये हो जाए, गैस 1000 रुपये हो जाए, बेरोजगारी का बुरा आलम हो, तो उसका भी तो नुकसान है। 6,000 रुपया साल का देना मतलब 15 रुपये रोज, मतलब 1.5 कप चाय या 1 बंडल बीड़ी। बीड़ी कितने में 1 बंडल मिलती है? 10 रुपये में, तो 1.5 बंडल बीड़ी। आप दोनों चीज आपको कहनी है। हाँ। ये जो हमारी सरकार है, सरसों का तेल आज 250 रुपये हुआ,
इसमें किसान की आमदनी बढ़ी, कोई ये गलत हो गया? यदि ये गलत है, यदि सरसों का तेल बढ़ना गलत है, क्या पाम ऑयल पे रोक लगाना गलत है, रॉ शुगर को रोकना गलत है, यदि यहाँ से चीनी के समर्थन मूल्य को 32 रुपए करके और उसे सब्सिडी देकर बाहर भेजना गलत है, तो ये गलती तो हम फिर भी करेंगे। नहीं, लेकिन गन्ना का रेट जैसे 5 साल में 25 रुपए बढ़ाया, आप पहले देख लो 12 से 17 देखो और 7 से 12 अखिलेश मायावती के राज देखो, 5 साल में आखिरी वक्त में 25 रुपए बढ़ाया, 5 रुपया साल पड़ा, ठीक है। डीजल 100 रुपया हुआ तो वो 90-100 जो भी उसका भुगतान उसका किस पे लोड पड़ता है? जो गैस 1000 रुपये हो गया, 950 जितना भी है उसका लोड किस पे पड़ता है? आप दोनों बात को घुमा के बात कहोगे, बात तो आप कह सकते हैं। आप खाली कहोगे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो मैं दूसरी चीज भी कहूंगा। नहीं हो सकता ये गए अंजुम जी, ये 18,000 करोड़ का कुल भुगतान था, आज 36,000 का भुगतान हो रहा। कितनी कैपेसिटी बढ़वाई, कितने गन्ने मिल मिले? जो मायावती मील बेचने का काम कर रही थी, जो अखिलेश मील बेचने का काम कर रहा था, हमने मील चलवाने का काम किया, आज वे सब मील चल रहे हैं। आज प्रदेश में गन्ना जिस तरह यहाँ से पिराई हुई है लोगों की, लेकिन समर तक चलते थे, यहाँ मलक पर मील डबल हो गया, क्या ये गलत हुआ? अच्छा चलिए, अब इसका जवाब यही लोग दे। हाँ, यह देन हमारी है, गन्ने के मील लगाना अजीत सिंह है, इन्होंने एक 25 पावर बढ़ाई नहीं है पूरे मेरठ मंडल में, वो रमाड़ा की। एक बात, इनका गन्ना बब्बा का गन्ना यहाँ जाता है भैंसाना चीनी मिल पे, आप इसी से ये पूछ लें कि उसका पिछले साल का पेमेंट हो गया या नहीं, बस बात खत्म। ये देखो एक बात है, एक बात, हाँ एक ही बात में सीधा जवाब, केवल मात्र मलक पर मील का जो ग्रुप है और बजाज मील, ये बजाज मील चेता मील था आदरणीय मुलायम सिंह जी का, और ये पूछ केवल रहे हैं आपका पेमेंट मुलायम सिंह के बीच मील ने देखिए, बजाज चीनी मिल जितने भी हैं, एक ने भी पिछले साल का फरवरी 25 फरवरी में पहुंचा है, जबकि मील चले फरवरी मार्च अप्रैल मई तक भी चले, जून तक भी चले। अगर वो पेमेंट हो गया हो, हम बब्बा की डब हो जाएंगे। चलो पेमेंट, एक मिनट, सीधा जवाब है, बजाज ग्रुप मुलायम सिंह जी का ग्रुप है, वो नहीं करता, और बाकी सबका हो रहा है। एक मिनट 5 साल नहीं करता। 12 लाख खतौली का हो चुका। अरे मील है तो सरकार के मील एक मिनट सुनो, एक मिनट बीच में बता दूं दर्शकों को कि जो यूपी में जो प्राइवेट मिल भी है, प्राइवेट मिल के भी भुगतान की गारंटी इंश्योर करना केन कमिश्नर का काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये किया है। आज अभी जो लास्ट अधिवेशन हुआ था, इसमें हुआ जो सिस्टर कंपनियां हैं, ये पहली दफे माननीय योगी की सरकार ने उन्हें भी जिम्मेदार मानते हुए और भुगतान की गारंटी आपके गन्ने का एक मिनट रुको तो ताऊ, ये जो ताऊ ने पूछा खाली पूछ लो, आपके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ ना? गन्ने का भुगतान हो चुका है, आपका हो गया, टोली का हो चुका, सारा हो गया। भैंसाना चीनी मिल पे या तो बब्बा हैदराबाद जा गोली गिर दो, भैंसाना चीनी मिल का 3 महीने का भुगतान नहीं हुआ पिछले साल का। अगर यू आज ही करवा दे भी नेट पे, हम इसके हो जाएंगे, नहीं यू मारा हो जाओ। आप बताओ, ये तो चैलेंज दे दिया। एक मिनट बीच में मरेगी, नाश तो होएगा और नहीं मारा होना पड़ेगा। अच्छा रुकिए एक सेकंड बाबूजी, सच्चा चल। हाँ मैं समझा देता हूँ दर्शक को, बूजी भी। हाँ मैं दर्शक को समझा देता हूँ। इन्होंने ताऊ ने चैलेंज कर दिया इनको कि भैंसाना ना, भैंसाना बजाज ग्रुप, मलकपुर और मैडम, जो इतने ग्रुप हैं जिन्होंने पेमेंट 2-3 महीने के पिछले नहीं किए, पिछले साल के। तो ये चैलेंज दे दिया, चैलेंज दे दिया। सुनो, समझाने तो दो दर्शक। अरे सुन तो, और ये राह फैट जाएंगी और हमें भकाए भुकू के कोरोना लगा के एक अन्ना नहीं थे, या बताई भी बूझ अन्नू का विकास होगा। सुन तो एक पर्ची 68 रुपए की बट्ठे है बाबूजी, 3 रुपए के ब्याज पर रुपए मिले 5 के पे, वह पर्ची 34-35 की रह जा। अच्छा दाम बढ़ा दिए
मतलब है नाश है बाबूजी, करी भी फैसला। अच्छा सुन तो लो, एक बार सुना देना दर्शक को। को बदल दूंगा। इन्होंने चैलेंज कर दिया इनको कि भैसाना और इस मिल का अगर भुगतान हो गया, जहाँ इनका भी गन्ना जाता है, इनका भी गन्ना जाता है, पिछले साल का बाकी है, अगर वो हो गया, ये कहते हो गया, तो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी तरफ हो जाऊंगा, मतलब ये आरएलडी के पक्षधर है, बीजेपी के, नहीं तो कह रहे हैं कि ये इनकी तरफ हो जाओ। आप ही जवाब। भाई ये नीतिगत बातें हैं। ये मील इस मील का इलाज किया जाएगा बहुत जल्दी। अरे ये बेईमान मील है, इसका इलाज किया जाएगा। नहीं बात करो, नीतिगत बात है। ये नीतिगत बातें हैं। ये मुलायम सिंह बाबूजी लिख के दूं, एक तबस्सुम कराने का इलेक्शन हुआ था, याद होगा तेरे? तबस्सुम वो भी गठबंधन से की थी, हमने मांग ली थी, वाह चल वाह। और सुरेश राणा हमारा गन्ना मंत्री है, भाजपा का ही है। और मैं लिख के दूं, जब भी हम इनकी दबो सके, इन्होंने सारे ग्रुप का, बजाज का सारा पैसा वहां भिजवा दिया। ये भूसा रेड्डी से भी पर्सन कर लेना उस समय का। भूसा रेड्डी केन कमिश्नर है यूपी के। हाँ, उससे भी पर्सन कराया था मैं गन्ना मीटिंग में जाकर लखनऊ। हो गया गन्ना, बहुत हो गया ताऊ, अब जरा इनसे समझ लेते हैं। समझ कर ले, सब का तो मैं दब करता का हमें करता। चल चल बाबूजी, चैलेंज हो गया बाबा। मैं देखो ये चैलेंज नहीं, ये इनका प्यार है। नहीं हमारी दब हो जा, ये इनका प्यार है। प्यार जी भाई, दुश्मनी है पक्की। मैं नहीं आया सीमेंज में, बका भुकूक है, बब्बा का प्यार रहेगा, यू रहो कहीं फिर तो भी सन्नी। ये जो पेमेंट के विकास के, मेरी बहन मेरी गन्ने के तो रुपये बैठे 68 से पर्ची के, और रह जा बाबूजी 34 है ब्याज पे लेके हम दिन कहते। बताओ भाई, अरे बताओ भाई। भाई साहब ऐसा है। और हाँ जी, बछड़े इतने छोड़ दिए, अकबर जी के तौबा तौबा, रात तू बछड़े खा गए, क्यों खा गए सारे? हाँ, वो तो बिजार की तो समस्या। पुलिस की रात दिन में डकैती के रे, रात को हिसाब लगा में। पुलिस दिन में डकैती के रे, गेर नहीं गेरती, रात को सो में। अच्छा अब जरा 2 मिनट शांत। नहीं तू इस टाइम फैसला करता या नहीं भाई बाबूजी? कतो आया ना होता और क्या नुई लिख मतलब मेरे ऊपर नुई भेज दिए समाचार। ये जो पैसा तारीख देख ले, टाइम देख ले, अभी बज गया 6 और 20 जनवरी। अगर 6 बजे पेमेंट होगा तो हम इसकी तरफ आ जाएंगे, और नहीं तो इसका कायदा हमारी तरफ आने का। बस हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज इन्होंने दे दिया। आज तारीख है 20, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बज रहा 6, उसी का जिक्र ताऊ कर रहे हैं कि अगर इस वक्त तक जो भैसाना चीनी मिल और 2 चीनी मिलों का जिक्र किया, बजाज, वहां का पैसा अगर पिछले साल का हो गया है तो ये इनकी तरफ आ जाएंगे, मतलब आरएलडी सबको लेकर आरएलडी से बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। बीजेपी के नहीं तो ये इनकी तरफ आ जाएंगे। करते फैसला मैं कैसे और 100 रुपया हाथ ठुआ ले बाबूजी। देख हम क्यों दब के बोल रहे हैं, हमारा बाबा है, कहीं रहो ना रहो जो करो, पर हर जीत तो गलत है। जरा बाबा से तो पूछना। बाबा ने पूछ ले, पीछे दुआता हो और नहीं मैं दबा। बताओ भाई आप। भाई एक बात है, ये जो गन्ना भुगतान का मुद्दा है, ये बहुत कुछ सुधर गया और बाकी सुधर जाए। अरे भाई फिर हवा में बात मत करो। आपको जो चीनी मिल का बात कर रहे हैं, पिछले साल का बाकी है कि नहीं? अरे बाकी तो है। तो अभी तक तो भ्रम हम लोग अखबारों में देखते हैं, 1.5 लाख करोड़ का विज्ञापन भुगतान कर दिया खुशहाल किसान, तो हम लोगों को दिल्ली में भ्रम हो जाता है। एक मील है बजाज ग्रुप, ये बजाज ग्रुप और मोदी है और वो मैडम है, गोरखपुर है, भैसाना है, बुढ़ाना है। नहीं बाबूजी, बजाज में 16 मील है। सही बात है बाबूजी। एक मिनट इनका चैलेंज का फैसला हो जाए। नहीं चैलेंज का फैसला तो हो चुका। कहाँ हो चुका? आप उधर जाओगे? नहीं उनके बारे में नो कमेंट करेंगे। हमारी भी तेरा का हमन करेंगे और माला गिरेंगे, हमारा बाबा है, हवन करेंगे। और ऐसा और के हमन ते बस शुद्ध हो जा, गीता के श्लोक होंगे। ये यहाँ का युवा जाग चुका है, और ये इमोशनल मुद्दे और गन्ना जो भुगतान है, गन्ना की जो बात है, ये जो सरकार नीतियां ला रही हैं, आने वाले 1 से 2 साल के बीच में गन्ने को लोग लोको कर रहे हैं, मिले नहीं गन्ना,
गन्ने के इतने प्रोडक्ट बनेंगे, 35 प्रोडक्ट बन रहे हैं। मानते नहीं बाबूजी, जब हम ताल से बावे भी हमारा कोरोना करते हैं, जब हम इलेक्शन आ कोरोना छोड़ते हैं मनते, और इलेक्शन खत्म हुआ कोरोना नु कहे बोधा पड़ गया। अच्छा सुनिए, अब बीच में थोड़ा सा बाबा को कह तो बाबा हारे अन्य हम हटे, और बाबा केला, और हम कितने भाई। अब देख लो यहाँ हो गए। अब ये जितने लोग हैं इसमें, जैसे ये बीजेपी समर्थक है और यहाँ बाबा बाबा करके इनको इतना सुना दिया ताऊ ने, और उसके बाद इतने लोग जो खड़े हैं आप लोग, इनमें से बीजेपी समर्थक कौन है? हाथ उठाए जरा, मैं समझना चाहता हूँ। अचानक आया, 1 2 2 2 2 2 2 1 मिनट 3 4, इधर भी घुमाओ, 1 और 5, ये 5 5 5 5 5 5। तो बीजेपी समर्थक यहाँ 5 मिले, और वो बाद में आए, पहले ये थे जहां से शुरू किया। अब मैं दूसरा पलटकर, गठबंधन के समर्थक यहाँ कितने लोग हैं जो अचानक आ गए? हेलो भाई, चल बाबूजी घुमाया जाए जल्दी, फास्ट जरा, सब लोग हाथ उठाए हुए हैं। हाँ ठाडा, खूब घुमा ला भाई, और पीछे दुआते ही भी। ये जो है हाथ तो उठा रहे हैं, परंतु युवा की वोट गिरेगा, वोट जाएगी फूल पे। अरे सुन, जो बीजेपी समर्थक है, यू पेमेंट उनसे भी पूछ लो, आराग नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, एक मिनट पेमेंट नहीं चाहते। एक मिनट, जो बीजेपी समर्थक है, इन्होंने कहा, ताऊ ने, क्या नाम हुआ आपका? माफी चाहूंगा। सुखबीर सिंह राणा। सुखबीर सिंह। अच्छा, आप भी राणा, ये भी राणा? हाँ पक्के राणा, पक्के राणा। हम एक। अच्छा हाँ। लेकिन ताऊ आप तो गजब हो, एक एक बोल रहे हो, बब्बा भी बोल रहे हो, पैर छूओगे बोल रहे हो, हवन करोगे सब बोल रहे हो, और आधा घंटा से बब्बा को सुनाए हो बैठा के। आप बाबा को तो और के सुनावे, जिब्जा बाबा डकैती दे रहा, और के करे भाई, पेमेंट बता, बूझ लो भाई। चलो भाई ये बताओ कि इन्होंने कहा गन्ने का पेमेंट की भैसाना मिल, बजाज मिल का पेमेंट हो गया पिछले, एक मिनट रुक जाओ। बीजेपी समर्थक बोले अगर गन्ने के किसान है, बजाज मिल का पेमेंट 3 महीने का पेमेंट रह रहा, पिछले साल का 3 महीने का पेमेंट लग रहा है, पिछले साल का, उसको 3 महीना बोले पिछले साल। हाँ बजाज का, लेकिन जिम्मेदारी केन कमिश्नर और सरकार की होती है भुगतान की, ये केन एक्ट है। चलिए बहरहाल, लेकिन अब वापस लौटते हैं, थोड़ा तारीफ करूं, ये करे लौट जाओ वापस। अब बहुत अच्छे, पैर छूने का मन कर रहा है आपको, तो बहुत अच्छी महफिल इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी बात यहाँ की ये है कि सब लोग एक साथ बैठे हैं। 15-17 लोग मिले जब मैं आया शुरू में, उसके बाद अब चारों तरफ लोग काफ़ी जम गए, एक साथ बैठे हैं, और एक बीजेपी समर्थक और 15-17 यहाँ लोकदल वाले, लोकदल समर्थक घेर कर इनको पता नहीं क्या सुना रहे थे, समझा रहे थे, पटा रहे थे, लेकिन बात कहीं बनी नहीं, वहीं के वहीं है, हैं? और इतना सुनकर भी बहुत हंसमुख माहौल में, अच्छे माहौल में बात हो रही, तो ये खूबसूरती भी है इस तरह के चौपालों की। हाँ बीच में आप क्या बोल रहे हो? गोला लाठी देंगे जी हम, इनके भी गोला लाठी देंगे, भाजपा वालों का जान नहीं देने, गोला लाठी देंगे जी। अरे भाजपा वाले नहीं है वो बाबा है ना, बाबा है जी हमारा, गोला लाठी देके रोकेंगे। अरे गोला लाठी कैसे दे दोगे बाबा को? हमारा बाबा है जी, आखे हमें जान नहीं देने के हमसे भी जी। बाबा तो एकदम पक्के वाले हैं बीजेपी के। नहीं जी, गोला लाठी देके रोकेंगे हम। तो ये एक बड़ा अच्छा, मतलब अच्छी कोई विवाद नहीं, विकास जिब्जा पीसा तो हमारा आया नहीं, और विकास हटा दिया, मतलब 68 से कुछ रुपए की एक पर्ची बैठी मानते हैं, और वह जो ब्याज पर ले काम है हम, और पेमेंट पिछले साल का हुआ नहीं। क्या हमारी दशा ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? आपका वाजिब है, सही कर रहे होता हूँ, लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि जब मैं यहाँ आया, इनसे पूछने लगा क्या ये सब हो रहा है, तो इन्होंने अपनी भाषा में, जो यहाँ की स्थानीय भाषा जैसे बात करते हैं, आदि मेरी समझ में भी नहीं आया, तो ये मुझसे भी पूछ रहे थे तुम किधर हो, अगर हमारी उधर हो तो ठीक है यहाँ बैठो, और नहीं हो तो चुपचाप रहो। तो और ठीक है बाप ने रमनू ही कहे, हम तो बाबू जी हमारी भी 4 बार तू ऊपर कह दिए, हमें क्या पता, जो रियली वह कह दिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, और सारे हम भाजपा हो तो कोई हम प्रेमता रहने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ताऊ एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये इतने पक्के हो चुके हैं, रंग भी थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, इतने ही पक्के हो चुके हैं, लेकिन ये अपने हमारे भी 6 बजे पीछे दुआता हो, हम इसके पाले में चले जाएंगे, और नहीं सब हमारे मायने का हक है, दूर कर दी जाएगी आपकी। आप सुनो, कहने लगा मैं नहीं, ये कहने नहीं, सड़क, पुल, चिकित्सा, शिक्षा का
निस्तारण हो चुका, गन्ना भुगतान की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो सभी बात है। सुनो 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 सुनो, तो ताऊ एक बात तो हो गया कि ये इतने पक्के हैं मोदी जी, योगी जी के, कि आप चाहे कुछ भी कर लो। अब तो 20 दिन बच गया, पहले दौर में चुनाव है या 10 फरवरी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पढ़ने वाला मेरे पे ही के पढ़ रहा बड़े बड़े जूते रे भाई, इस तो खेल रहा, फर्क नहीं मान रहा, हमें नहीं मान रहा, डाइट फिरे। ये क्या बोले? मान जाएंगे जी अरे बाबा। हम बहुत संख्या में हैं। अच्छा। ये तो दिख रहा होगा, हाँ, दिख तो रहा है। ज्यादा संख्या हम ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और वैसे ही बैठे बिना बुलाए। बिना बुलाए बैठे। अब ये बताओ, तो इसका मतलब जो अभी इतने लोग यहाँ जुट गए हैं, तो संख्या के हिसाब से तो कमजोर हो आप यहाँ? ये हम कमजोर नहीं है, ये तो बताएगा 10 मार्च कौन कमजोर है कौन नहीं है। यहाँ का युवा जागरूक है, यहाँ का युवा विकास को वोट देगा, विकास को वोट दे रहा है, और यहाँ से युवा जागरूक है और सही राष्ट्र के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। ये सब राष्ट्र के हित में ये वोट। ये लोग जो बैठे हैं, ये सब इतने लोग राष्ट्र विरोधी लोग अपने, ये सब अपने लोग हैं, राष्ट्र विरोधी है। नहीं राष्ट्र प्रेमी है। नुना कहे भाई बाबा, राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है, हम कोई गलती नहीं कर रहे। प्रजातंत्र में भाई आप ही लोगों को तो कहा ना, जो आंदोलन के पक्षधर थे, मवाली हैं, आतंकवादी हैं, गुंडा हैं। सुनो एक बात ले भाई, अरे मवाली मीनाक्षी लेखी ने कही, गंदी बात है उसकी। हमें जी हम वहाँ थे, गुंडा मवाली तो सबने कहा। पूजनीय है, अरे किसान पूजनीय, किसान पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। हाँ जी जीव हम दिल्ली में थे, हमने नहीं कहा, बीजेपी नेताओं ने कहा। जीव हम दिल्ली में थे, हमें गुंडे कहा, आतंकवादी कहा, सड़क पर खड़े होकर मुद्दे वे कहा, किसान शब्द का कोई सम्मान हमें नहीं दिया। और फिर ये बीच में ना, हाँ जी, और अगर हम कानून के गलत चल रहे थे तो जो ये भाजपा की धब थे, ये धरना धर दे वहाँ जाके, अब कानून उल्टे ले वहीं। चलो तो हो गया बाबा, अब नहीं, खत्म हो करें। तो अब गया। अब खत्म करें। बाबूजी, नहीं खत्म तो कर ले, तू मेरी बात ऊपर पहुँचा दिए, सही बात खत्म। अरे ऊपर कोई पहुंचता नहीं है, वो कान में सब तेल डाल के बैठे हैं। एक साल तेल हम घेर देंगे, 1 साल तक किसान बैठे हैं। जो कर भी है सरकार हट जाएगी जीव गए। बस अच्छा, अब ये बताओ ताऊ, आखिरी सवाल कि क्या एक मिनट क्या लग रहा है इस बार जो भाई बाबूजी देख, इलेक्शन का माहौल है, के पता के कुछ या मरवा दे, कुछ कर दे, सो है अब ये जाने। भाई बाबूजी हम तो शांति से रहेंगे, शांति के पुजारी है, और शांति से इलेक्शन लड़ाओगे, और जो कर होगा हो जाएगा। लेकिन ये अब जाएंगे, लेकिन आपके तरफ बिना हुए जाएंगे, तो आपका आज शाम जो इतना घंटा हमने मान लिया, हमने इसे 15 दिन में एक कर लिया, फिर के लगा मान लिया भाई हमारा बाबा है, और जो भी और लोग हैं हम उनको सम्मान भी देंगे, पाँव भी पकड़ेंगे, जिते होगा वो करेंगे, फिर है अल्लाह चाहे। चलिए, बहरहाल बहुत दिलचस्प बातचीत रही, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पहली बार इस तरह की गांव में किसी पंचायत में मैं बैठा। अब तक होता है कहीं जाइए तो एक पॉकेट बीजेपी का है, कहीं जाइए एक पॉकेट आरएलडी का है, कहीं जाइए कुछ लोग हैं, लेकिन अलग किस्म की बातचीत होती है। यहाँ ऐसे आमने सामने बैठकर, और जैसे कि मैं शुरू की भूमिका में बताया, जब यहाँ आया सड़क के किनारे चलते हुए 10-12 लोग बैठे थे, मुझे यही बताया गया कि हमारे बाबा हैं लेकिन बीजेपी में है, हम सब लोग इनको समझा रहे हैं। तो मैं भी जरा उसमें बीच में बैठ गया, जो आपने सुना, देखा, समझा। कुछ समझे नहीं आप, वहीं के हो जहाँ से आए थे। नहीं, ये सब जागरूक लोग हैं, और सब मेरे अपने हैं, हमारे साथ रहेंगे सब। हमें फिर भी आइए हम हाँ, क्यों? तो बैठिया आदमी बाबूजी मेरी बात कह देते हैं। बढ़िया सर्टिफिकेट मुझे भी दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज बताओ, आप भी राणा हो, ये भी राणा है, और जितनी शिकायत आप कर रहे हो, गन्ना मंत्री भी सुरेश राणा है। हाँ, वो ठाकुर है। मैं नु कह रहा कि उसने इलेक्शन जीतने की वजह से सारे बजाज ग्रुप का पेमेंट, आप कमिश्नर से बात कर लियो, वहाँ पहुँचा दिया। क्या ईमानदारी थी? जबकि बजाज का कई सालों से 1 साल पीछे रहे पेमेंट। चलिए, बहरहाल करने पे बहुत बात हो गई। इस वीडियो को दोस्तों, यहाँ जो कुछ है इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से। जैसे गांव शहर घूमता हूँ, जो देखता हूँ दिखाता हूँ, जो सुनता हूँ सुनाता हूँ। फिलहाल शुभ रात्रि करें, हैं?
नमस्कार। लेकिन एक चीज बोलूंगा, आज आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आप बिल्कुल अलग किस्म के आदमी हो और अरे हम तो एक हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ताऊ जैसे बोलते हैं ना 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तो आप ये सब एक तरफ, आप अकेले भारी, किसी को बोलने नहीं दिया। मैं तो सोचा 10-15 नहीं भाई या ना दे, ये गलत बात। वो नहीं कर रहा हूँ ताऊ, मैं कह रहा हूँ आप रुके ही नहीं कि दूसरे बोले। अरे सुन तू 5 मिनट चारू दबूझ ले भाई, या पलम ना लगावे मेरे दबूझ ले। ताऊ मेरे कहने का मतलब आप रुके ही नहीं कि दूसरे लोग बोले। फिलहाल वीडियो को खत्म करते। 5 मिनट चारू दबूझ ले भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।